Today we'll study about solutions in electrolytes, which is chapter 7, second last chapter of first year. Solutions and electrolytes. Solutions क्या होते हैं? Homogeneous mixture of two or more components. Homogeneous mixture, one phase mixture. One phase mixture means जिसमें solute और solvent दोनों इस तरह से कंबाइन हो जाएं कि उनको हम डिस्टिंग्विश ना कर सकें, दोनों कंपोनेंट्स हमें अलग अलग नजर ना आए, दोनों मिक्स होकर एक जैसे हो जाएं। अब इनमें हम देखेंगे कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, उनके बेस पर 9 टाइप्स सॉल्यूशंस के बनते हैं। वो 9 टाइप्स कैसे हैं? 3 फ्रॉम ईच स्टेट, हर एक स्टेट में से 3 गैस के और 3 लिक्विड के और 3 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। ये टेबल है। इनके अलावा एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। गैस एज ए सॉल्वेंट काम करे और उसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड डिसॉल्व हो जाए। गैस में गैस डिसॉल्व हो और वन फेज मिक्सचर बन जाए। इसमें गैस ही हमारे पास सॉल्वेंट और गैस ही सॉल्यूट। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन एयर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट्स एज सॉल्वेंट, तो आप क्या राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? आपके पास क्या आंसर होगा? आंसर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वेरी गुड। नाइट्रोजन जो भी ग्रेटर क्वांटिटी में होगा तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज ए सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट। एयर में नाइट्रोजन को सिलेक्ट किया। अगर हमारे पास होगा नेचुरल गैस तो सॉल्वेंट गैस कौन सी हो जाएगी? सॉल्वेंट गैस कौन सी होगी एयर में और नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस इज आल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जी, कौन सी? मीथेन। बिल्कुल सही, मीथेन। मीथेन गैस जो है वो काम करेगी एज ए सॉल्वेंट। नेचुरल कोई गैस नहीं, मीथेन के अलावा और भी होते हैं क्या? जी हाँ, नेचुरल गैस हमारे पास, नेचुरल गैस में सेकंड हाईएस्ट कंपोनेंट नाइट्रोजन का है। इसके अलावा 4 हाइड्रोकार्बन से और कार्बन डाइऑक्साइड का भी माइन्यूट अमाउंट होता है। तो ये हमारे पास टोटल 6 गैसेस होती हैं नेचुरल गैस में, लेकिन 94.6% मीथेन है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको मीथेन गैस की। तो मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट का काम करेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट का काम करेगा। तो इस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनेगा। अब इसमें गैस और लिक्विड, गैस में लिक्विड डिसॉल्व हुआ हो, मिस्ट। ये मिस्ट क्या होता है? से मिस्ट, ड्रॉपलेट्स से छोटे एयर के जो सबसे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उनसे भी छोटी होती है मिस्ट। जी, मिस्ट का मतलब कि अगर हमारे पास जो है एयर में बिल्कुल स्मॉल ड्रॉपलेट यानी कूल एयर है, कूल एयर है तो इसका मतलब कि उसमें ऐसे ड्रॉपलेट्स हैं जिनको हम इतना फील नहीं कर रहे, लेकिन वो एयर में मौजूद है बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से हमें एयर में मॉइस्चर या जो हम कहेंगे वाटर के वेपर्स वो हमें मिलते हैं। फोग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसमें, लेकिन फिर भी एयर ज़्यादा है। क्लाउड भी इसी की किस्म है, जिसमें हमारे पास जो है वो गैस ज़्यादा क्वांटिटी में और लिक्विड कम क्वांटिटी में है, इसीलिए वो लिक्विड जो है वो ऊपर होते हैं, क्लाउड जो है वो ऊपर होते हैं।
अब गैस में सॉलिड मिक्स हुई भी, तो इसलिए हम इसके लिए डस्ट पार्टिकल भी ले सकते हैं, स्मोक भी ले सकते हैं, और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो गैस में वन फेज मिक्सचर बनाए हुए होते हैं। वन फेज मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। गैस में हम देखते हैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करें तो क्या होगा। तीन ऐसे सॉल्यूशन की टाइप्स जिनमें लिक्विड एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है, तो इनमें हमारे पास गैस में लिक्विड मिक्स हुआ हुआ होगा, तो उसको हम देखेंगे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में मिक्स हुई भी हो, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिक्स हुई भी हो, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक भी कह देते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है जिसमें गैस लिक्विड में मिक्स हुई भी होगी। इसके बाद फिर लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, अल्कोहल या मिल्क वाटर में मिक्स हुआ हुआ हो, या कोई भी दो लिक्विड मिक्स हुए हो, तो वो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर होगा। जो वन फेज मिक्सचर, इसमें अगर हम ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर लें तो वो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर बनेगा। ऑयल एंड वाटर, नो सर, वन फेज नहीं होगा सर, वो वन फेज मिक्सचर नहीं होगा, वन वो फेज हेट्रोजीनियस हो मिक्सचर, जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, और होमोजीनियस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल शुगर इन वाटर है। ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसमें अगर हम लेंगे सिलिका, SiO2, सिलिका इन वाटर, तो ये सही होगा या गलत होगा। सिलिका इन वाटर, जी बताइए। सर नहीं, गलत होगा। ये गलत होगा, क्यों गलत होगा ये। मट्टी है ये, तो मतलब वाटर में कहाँ डिसॉल्व होती, नीचे बैठ जी हाँ, जाएगी, ये पानी रेत ऊपर आ है, जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये रेत है, सैंड है, जो समंदर के किनारे जो होती है, तो ये जो है ये मिक्स नहीं होगा, तो मिक्स तो ये नहीं होता। डिसॉल्व नहीं होगी। जी हाँ, ये डिसॉल्व नहीं होगा, ये मिक्सचर नहीं होगा, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, तो ये सॉल्यूशन इसमें नहीं बनेगा, ये रॉन्ग होगा। सिलिका इन वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हम सॉलिड को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं, और उसमें मिक्स कर रहे हैं गैस को, लिक्विड को, और सॉलिड को। तो अब हम देखते हैं कि गैस सॉलिड में मिक्स हो, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाए किसमें, हाइड्रोजन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाए निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। ये तीन मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करने की एबिलिटी, हाइड्रोजन को स्टोर करने की एबिलिटी, इनके सरफेस पर हाइड्रोजन इस तरह से एड्सॉर्ब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि इट तो जो शीट होती है, इट इज इंटायरली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन की मुकम्मल तौर पर बनी हुई हो। इनमें इनके अरेंजमेंट के हिसाब से सबसे ऊपर निकल है, फिर पैलेडियम है, फिर प्लैटिनम है। तो हाइड्रोजन स्टोर करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा प्लैटिनम में है, और हाइड्रोजन रिलीज भी इजीली कर लेता है प्लैटिनम, रूम टेम्परेचर पर रिलीज कर देता है, जबकि निकल जो है वो रिलीज रूम टेम्परेचर पर नहीं करता, उसके लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। यहाँ इन तीनों को लेने का मकसद ये है कि वैसे हम ट्रांजिशन मेटल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि और मेटल्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये तीन मेटल्स जो है इसलिए कि ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और इनको याद रखने के लिए हम बच्चों को याद कराते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ताकि ये तीन एलिमेंट्स एक साथ याद हो जाएं कि वो हाइड्रोजनेशन में रिएक्शन यूज होने वाले ये तीन एलिमेंट्स, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इसके बाद फिर सॉलिड में लिक्विड मिक्स हुआ हुआ, ये एग्जाम्पल अमलगम। अमलगम जो कि मिक्सचर है मरकरी और मेटल का, मेटल सॉफ्ट का। मेटल, सिल्वर और टिन, और इसके अलावा जो है सोडियम, ये अमलगम बनाते हैं। उसके अलावा बटर भी इसका एग्जाम्पल है, चीज़ भी इसका एग्जाम्पल है, जिसमें लिक्विड सॉलिड के साथ मिक्स हुआ हो, सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा
और लिक्विड की क्वांटिटी कम। तो ये होते हैं हमारे पास इनके मिक्सचर। अब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, सॉलिड और सॉलिड मिक्स हो जाएं, ये एलॉयज। एलॉयज में आपके पास ब्रास, ब्रोंज, स्टील, ये सब आ जाते हैं। तो ये एलॉयज। एलॉयज में हम आमतौर पर लेते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, कार्बन की क्वांटिटी भी स्मॉल क्वांटिटी स्टील में होती है। ऑल स्टील में नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल स्टील ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन को भी मिक्स किया जाता है, जो हम इंटर में पढ़ेंगे, जिनको हम इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी यूज कर लेते हैं समटाइम्स। तो ये इस तरह के स्टील भी होते हैं। तो ये है एलॉयज, ये एग्जाम्पल्स हो गए सॉलिड सॉलिड के एग्जाम्पल। आपके पास टेस्ट में कैसे आ सर सकते हैं? एमलगम क्या बताया आपने? अमलगम मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मरकरी। मरकरी और मेटल का मिक्सचर जो है वो अमलगम कहलाता है। तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे। अमलगम जो है उसमें सॉल्यूट क्या होता है या सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है, इस तरह से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं और उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि सॉलिड की स्टेट, सॉल्वेंट की स्टेट क्या है और सॉल्यूट की स्टेट क्या है। उसके हिसाब से फिर आपके पास आ सकता है या इनका पेयर आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। सिर्फ ये एग्जाम्पल नहीं, इसके अलावा जो आपके पास पंजाब टेक्स्ट में एग्जाम्पल है उनको याद रखिएगा। 9th क्लास की सिंटेक्स के एग्जाम्पल्स है, उनको याद रखिएगा। तो ये एग्जाम्पल्स आपके पास टेस्ट में आ सकते हैं। ये टेबल नहीं दिया हुआ हमारे पास सिंटेक्स में फर्स्ट ईयर की बुक में, लेकिन सिंटेक्स की 9th की बुक में ये टेबल दिया हुआ है, तो इसलिए आप उसको याद रखेंगे, ये आपके पास आ सकता है टेस्ट में। आगे चलते हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को देखते हैं। कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है वो हम कैसे फाइंड, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर कम होगी तो हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ये हम लेते हैं, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के बेस पर। इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उनको हम ले सकते हैं दो तरह से। वो कैसे? फिजिकल मेथड से भी मालूम कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, और केमिकल मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। फिजिकल यूनिट्स जो हमारे पास होंगे उनमें अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास डिपेंड करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ पर, जैसे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वेट, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास जो है फिजिकल यूनिट्स है। इसमें हम ये देखेंगे कि अगर वेट बाय वेट ले रहे हैं तो सॉल्यूट उसको भी ग्राम में लेंगे और सॉल्वेंट को भी ग्राम में लेंगे, और हमें पता है ग्राम जो है वो यूनिट है किसका? वेट का, मास का। तो इसलिए हम दोनों को ग्राम में ले लेंगे। 10 grams of NaCl is dissolved in 90 grams of water। मतलब कि हमने सॉल्वेंट को लिया है 90 ग्राम, सॉल्यूट को लिया है 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 ग्राम्स हो जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन 100 ग्राम्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने वेट बाय वेट मालूम कर लिया। वेट बाय वेट परसेंटेज भी आ सकती है आपके पास। अब देखिए आपके पास बुक में जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक पेज नंबर 192 पर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर में, शायद देखिएगा। तो ये उस पर, ये आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में ये दिया हुआ है, 10 grams of NaCl dissolved in 90 grams of water to make 10% weight by weight solution। है क्या ऐसा कुछ बुक में? देखें, यस सर। ये लम्स में आ चुका है, इसको जरा लाइंस को नोट कर लें। ये आ चुका है 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन के हिसाब से। राइट ऑप्शन उसका 10% वेट बाय वेट है। तो पुराने पेपर्स देखिएगा आप, उसमें ये होगा। और क्वेश्चन दिया था इस तरह से कि 10 grams of NaCl dissolved in 90 grams of water to make dash percent solution। तो उसमें 10% वेट बाय वेट, इस तरह से मुख्तलिफ दिए हुए थे, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये अगर आपके पास आता है इस तरह से तो आप कर लेंगे सॉल्व, सिलेक्ट कर लेंगे इजीली, आई होप। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वन है, दिस इज फॉर सॉल्यूट,
वेट वेट वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूट के लिए डब्ल्यू वी और डब्ल्यू वी ये किसके लिए हो गया? ये हो गया सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनको आप देखेंगे कि सॉल्यूट की क्वांटिटी किसमें ली है और सॉल्वेंट की किसमें ली है। सेकंड जो एग्जांपल दिया उसमें लिया है 10 ग्राम्स ऑफ NaCl। 10 ग्राम्स NaCl को डिसॉल्व किया है और बनाया है सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास 100 ml है, उसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है। तो मतलब कि हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के यूनिट्स के बेस पर पहचाना है कि हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वेट है या वेट बाय वेट है। तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप, मेरा ख्याल है कि ये सारा आप कर लेंगे इजीली। ये आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं आगे केमिकल यूनिट्स की तरफ को। अगर ये क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं और आगे हमारा है केमिकल यूनिट्स। केमिकल यूनिट्स में से सवाल आते रहते हैं अक्सर। तो इन क्वेश्चंस को ज़रा आपको ध्यान से करना है कि ये क्वेश्चन जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में मोलरिटी वाले खास तौर पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब इसमें हमारे पास जो केमिकल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? केमिकल यूनिट्स में हमारे पास है मोलरिटी, मोलैलिटी और उसके अलावा नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। व्हाट इज पीपीएम? पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, पार्ट पर। पार्ट्स पर मिलियन, यस, पीपीएम। पीपीएम के अलावा ये पी पी बी भी होता है। ये पीपीबी क्या होता है? पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। और पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन। पार्ट पर पार्ट्स पर ट्रिलियन। ट्रिलियन, बिल्कुल ठीक। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये जो है केमिकल यूनिट्स हैं। अब इसमें सबसे पहला यूनिट लेते हैं हम मोलरिटी, एम। मोलरिटी जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम इसको ले सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब। मोल्स कितने डिसॉल्व हैं एक डीएम क्यूब या एक लीटर में? मोल्स पर लीटर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल जी। तो मोलरिटी, मोलरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इसी फार्मूले को चेंज भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमें पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम अगर एमएल में लेंगे, मिलीलीटर लेंगे, तो वो 1000 के हिसाब से हो जाएगा, 1000 अपॉन एमएल ऑफ सॉल्यूशन या जो भी वॉल्यूम लेंगे। अगर लीटर ले रहे हैं तो 1 अपॉन लीटर ले लेंगे हम। तो इस तरह से ये हमारे पास मोलरिटी का फार्मूला है। मास इन ग्राम फाइंड आउट करना हो तो इसी में ही ये हमारे पास एम मोलर मास और वॉल्यूम जो है एमएल, ये हम तीनों को मल्टीप्लाई में रखेंगे और 1000 डिवाइड में चला जाएगा और फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसके हिसाब से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 20 ग्राम्स ऑफ सोडियम सर ए हाइड्रोक्साइड इन 250 ml कितना होगा? सर A2। 2m हो जाएगा। हमारे पास जो
Yes, sir. वैल्यू उनको हम पुट करके देखें। गिवन मास हमारे पास है Yes, 20। sir. मोलर मास कितना है हमारे पास? So 40. 40 है। 20/40 इंटू So 1000 upon 250. 1000/250। तो इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 मिल रहा है। Yes, sir. 2 मिल रहा है. Yes. इसको हम कैंसिल करें तो कैंसिल कैसे करेंगे? 1/2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो जाएगा 4। तो 4 4 हो अपॉन टू जाएगा. मतलब 4/2 का मतलब ये हो जाएगा 2। Sir, 2 बिल्कुल molarity. सही, 2 मोलरिटी हो गई। ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया 2। बिल्कुल ठीक। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है, what will be the molarity of 0.5 moles of potassium hydroxide KOH in 500 milliliter of water? ये कैसे करेंगे हम? सर 1 बी होगा 1। 1 कैसे? 0.5 मोल्स, और सर 2 आ वॉल्यूम जाएगा, दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। 0.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? सर 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करें। क्यों करें 2 से मल्टीप्लाई? सर 1000 डिवाइडेड बाय 500 ml। बिल्कुल ठीक। तो इसको अगर हम मोल्स मिल गए हमें, और अगर हम यहाँ पर लेते हैं 1000 और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, तो हमें मिल जाएगा 2, और 2 और 1 को जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2, और 0.5 को तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसी को ml को लीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 नीचे आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 0.5 अगर हम ऐसे करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। हम इसको छोड़ दें तो इसको अगर हमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ इसी से किया, तो भी हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 0.5 मोल्स और 500 ml। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास पीछे जो फार्मूला है उसमें से कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया? कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई किया? सर फर्स्ट वाला शायद। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मालूम किया फर्स्ट ना वाला ही है मोलारिटी. सर, फर्स्ट फर्स्ट वाला ही है। वाले को जी, फर्स्ट फर्स्ट वाला वाले है। को हमने सही, फर्स्ट वाले के हिसाब से हमने इसको किया है, और ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू थर्ड है, इसमें क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास? तो ये फार्मूला, व्हाट थर्ड मास इन वाला। ग्राम इज रिक्वायर्ड टू गेट सर नीचे वाला. 0.5। थर्ड वाला, यस सर. थर्ड वाला हो जाएगा फार्मूला। और इसमें हमारे पास जो मोलरिटी दे दी है 0.5, और मोलर मास इसका कितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का? सर 98. 98 है मोलर मास। 98। और इसमें जो हमें वॉल्यूम दिया है ml में, वो 500 ml, और नीचे 500 ml. 1000। जब हम 49 डिवाइड अपॉन करेंगे 2। तो हमें क्या आ जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 49 आएगा या नहीं आएगा? क्या हो सकता है ना आए, वन ऑफ देम हो 49 जाए, अपॉन 2 होगा। तो उसका मतलब इसका भी हाफ हो जाएगा। ये सर इसका हाफ हो जाएगा। इसका हाफ है हमारे पास, ऑप्शन में है। नो सर, तो सर फिर हम नहीं है, कौन डी सा होगा, करेंगे? नन ऑफ दिस. नन ऑफ जी, दीज होगा सर। इसमें डी हो जाएगा राइट ऑप्शन, डी। इसमें हुआ था हमारे पास बी, और इसमें हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी नहीं। तो ये मोलरिटी के क्वेश्चंस थे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हमने थोड़ा चेंज कर दिया है मोलरिटी के लिए। मोलरिटी और मोलरिटी, इनको अगर हम देखें फिजिकल यूनिट्स में, तो ये क्या हो जाएंगे? फिजिकल यूनिट्स में क्या हो जाएंगे ये? डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या डब्ल्यू बाई वी, या वी बाई डब्ल्यू, या वी बाई वी? सर वी बाय डब्ल्यू. वी बाई डब्ल्यू यानी सॉल्यूट उसका वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वेट। यस सर, सॉल्यूट डब्ल्यू और सॉल्वेंट वेट. जी,
कोई और बताएं। लाइबा आप सर बताइए। वेट बाय वेट हो। लाइबा सर वेट मोलरिटी बाय क्या होगा? वॉल्यूम होगा। वेट बाय वॉल्यूम होगा। वेट बाय वेट। सर वेट बाय वेट हो। नहीं, वेट बाय वेट वेट बाय हो वेट सर। होगा, सॉरी। वेट बाय वेट होगा ये, बिल्कुल ठीक। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मास इन ग्राम, और गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब हम मास ही ले रहे हैं, वेट ही ले रहे हैं। और किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेट, तो वेट बाय वेट हो जाएगा ये। वेट बाय वेट हो जाएगा मोलालिटी। और मोलारिटी में क्या लेते हैं हम? सर वेट बाय वॉल्यूम। वेट 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 बाय बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम लेते हैं, बिल्कुल ठीक। मोलालिटी और मोलारिटी में ये फर्क है दोनों में। और मोलालिटी को हम देखते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह से। तो मोलालिटी के क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे? मोलालिटी के क्वेश्चन हमारे पास हैं, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर? कितनी हो जाएगी? क्या आंसर होगा इसका? जी, सर 0.25 इंटू 4 होगा। उसका उसके हिसाब से सर बी आंसर है। 1 सर 1B आ गया सर, बी। बी आंसर है। ये आ गया। यस सर यस गिवन बी सर, है। मास बी है। 10, बी है मोलर मास जो है सर। 40 40, 10 अपॉन 40 और 100 अपॉन। 0.25 आ गया। जी 1000 बिल्कुल डिवाइड ठीक। तो क्या आंसर आ गया है? 4.4 1000 हो डिवाइड बाय 250 बी। सर, बी आ जाएगा। बी आ जाएगा 4.4। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का क्या आएगा? What will be the molarity of 0.5 वन moles of hydrochloric acid in 1 बी। 500 grams of water? B? यस ये भी सर। B हो जाएगा। यस सर। तो फिर यस सही कह सर, रहे हैं बी। यस सर सर, बी हो बी। जाएगा। नहीं सर, आप। A ए नहीं होगा, होगा। ए। सर ए होगा, हाँ। तो A और B में क्या फर्क है? सर स्मॉल सर एम उसके से प्रूव एक यूनिट करना में है सेकंड, स्मॉल मोलालिटी एम का। है, वो यूनिट का। कैपिटल एम है, मोलालिटी है, सर ए मोलालिटी। होगा ए होगा ए होगा। A सॉरी हो ए होगा। जाएगा। ये आपको डॉज देने के लिए जो है वो A और B एक जैसे लिख दिए थे। वो देखा नहीं। हाँ, ये इग्नोर हो जाता है और गलत हो जाता है फिर। अच्छा, अब ये थर्ड क्वेश्चन फिर उसी जैसा ही है। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है, 0.25 मोलालिटी की वैल्यू 0.25, मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट 500 ml। तो कोई है या नन ऑफ देम ही आएगा इसमें भी? सर नन ऑफ देम ही आएगा। क्योंकि और कम हो गई वैल्यू। ये तो वैल्यू ये सर वही नन ऑफ सेम दे दी देम ऊपर आएगा। वाली। ये तो और भी 0.25 कम का हो रही है, मल्टीप्लाई लेकिन वो इतनी वैल्यू दी हुई नहीं है, तो इसलिए तो हम इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे कि कोई भी नहीं है इसका ऑप्शन। डी, डी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। सर अब है नॉर्मेलिटी। सर ये 500 ml को ग्राम में चेंज करेंगे। ओह वेरी गुड। ये यस, सर ये गलत लिखा। दिस इज अ मिस्टेक। वेरी गुड। देयर मस्ट बी ग्राम। हाँ। यस, इसको ग्राम में होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे ग्राम्स हैं। ऑफ हम कह रहे हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जब यूज करेंगे तो हमें ग्राम्स में ही देना चाहिए था। तो यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करके फिर चेंज किया था, इसलिए यहाँ मिस्टेक है। अब नॉर्मेलिटी को देखें। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी का बताइए फिजा। सोचना। सर वेट बाय नॉर्मेलिटी वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम नॉर्मेलिटी भी है, वेट बाय वॉल्यूम मोलरिटी भी है। दोनों में कोई फर्क है या दोनों एक ही बात है? फर्क है। सर यहाँ पे इक्विवेलेंट है ना मास। जी, इक्विवेलेंट मास की बात हो रही है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। जी बताइए, देखकर बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वैलेंसी। सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी। वैलेंसी। तो वैलेंसी पता होनी चाहिए इसके लिए आपको। इसके लिए थोड़ा और मुश्किल काम हो गया केमिकल यूनिट्स में, और केमिकल यूनिट में मुश्किल हो गया,
कि पहले तो मोल की बात हो रही थी, चलो ठीक है, अब यहाँ वैलेंसी भी आ गई है। तो वैलेंसी के हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या राइट ऑप्शन होगा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट वेट किसका ज्यादा होगा इसमें से? सर ए। कैसे प्रूफ करें? सर सोडियम की वैलेंसी 1 है, जितनी कम वैलेंसी उतना ज्यादा मास। वेरी गुड। सोडियम, इसका मास कितना है? 23। 23 को डिवाइड किससे करना है? उसकी वैलेंसी से। वैलेंसी कितनी है? 1। आंसर क्या मिलेगा हमें? 23। 23 मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर हम देखें कि दूसरा एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? मैग्नीशियम। दूसरा हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना मास है इसका मैग्नीशियम का? 24। 24। 24 को किससे डिवाइड करना है? 24. डिवाइडेड बाय 2। 2। डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा? 12। 12 मिल गया, यानी कम हो गया। इस तरह से फिर कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20. 20। 40 एल्युमिनियम का? डिवाइडेड बाय 2। 27 डिवाइडेड बाय 3। एल्युमिनियम का और भी कम हो जाएगा। तो 13.5. अगर लीस्ट पूछेंगे तो? सर एल्युमिनियम। लीस्ट पूछेंगे तो एल्युमिनियम, और हाईएस्ट यानी मैक्सिमम पूछेंगे तो फिर सोडियम। फिर आपको एलिमेंट चेंज करके भी दे सकते हैं ये टेस्ट में। आपको एलिमेंट्स के मासेस पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। एंटीमनी दे दिया आपको या सिलीनियम दे दिया आपको, तो फिर आपको देखना होगा कि सिलीनियम या एंटीमनी कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप के हिसाब से वैलेंसी देखेंगे आप। उसके अलावा फिर देखते हैं यहाँ नीचे वैलेंसी फिर हम कैसे मालूम करेंगे, इस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट इक्विवेलेंट मास? उसमें पूछा था हाईएस्ट मैक्सिमम, इसमें पूछ रहे हैं मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ कैसे पूछे? यहाँ तो हमारे पास वैलेंसी दी हुई नहीं है, यहाँ तो कंपाउंड दे दिया है हमें। सर इसमें हाइड्रोजन वैलेंसी शो कर रहा है, इसकी शायद डी होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर हम वैलेंसी को लेते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हमारे पास 1 है तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 2 है तो 2 से, 3 है तो 3 से। तो इसमें लीस्ट इक्विवेलेंट मास के हिसाब से कौन सा होगा? डी। Sir D. डी हो सर जाएगा। डी डी होगा, हो जाएगा डी। क्योंकि हम Sir D फास्फोरिक होगा. एसिड का जो डी मास से है उसको डिवाइड होगा 2 से सर। डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे कम ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका राइट ऑप्शन डी हो गया। और इसके सही बाद ऑप्शन में नेक्स्ट, फिर हाइड्रोजन के ही कंपाउंड देगा. हाँ ये बात तो जबरदस्त है। इसमें अगर हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे नौफिल? सर फिर इनकी इंडिविजुअल वैलेंसी देखेंगे। सपोज अगर हमारे पास हाइड्रोजन के कंपाउंड नहीं है, हमारे पास है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर वैलेंसी इसमें कैसे लेंगे OH। हम? सर इसमें OH का नंबर देखेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल लेंगे। बेस में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल, एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उसके अलावा बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से भी हम ले लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट आ रहा होता है उसके हिसाब से भी हम ले लेते हैं, तो ये उसके हिसाब से भी चेंज हो जाती है। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास चेंज होता रहता है, इसीलिए इक्विवेलेंट मास वाला जो है कॉन्सेप्ट अब तकरीबन खत्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ टेस्ट में आ जाता है, कभी कभी किसी न किसी टेस्ट में दे देते हैं, तो इसीलिए नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे? अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मेटल जो दिया है, मेटल की वैलेंसी या नॉन कोएफिशिएंट. मेटल दिया है, जो ग्रुप इससे के हिसाब से इंडिविजुअल। वैलेंसी देख लेंगे हम। ठीक है, जैसे सपोज अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट के मास को आप किससे डिवाइड करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के मास को किससे डिवाइड करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 2 कहाँ से आया ये? से कैल्शियम की वैलेंसी. बिल्कुल सही, कैल्शियम की +2 कार्बोनेट की -2। तो हम कैल्शियम की वैलेंसी ले ली या कार्बोनेट की ले ली तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। इनका सम अच्छा नहीं अब लेंगे देखिए 4। जी, सम नहीं लेंगे, नहीं सम नहीं लेंगे इसका, नहीं। अच्छा देखिए, वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स, वन नॉर्मल सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का कितना रखता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
सर बी होगा। वन बी, बी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा 49, और 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे 49 को, तो ये हो जाएगा 49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। सर नहीं, ये समझ में 49, नहीं आया। ये देखिए सर इसकी जो करके बता डेफिनेशन दें। थी, इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर आपने लिया सॉल्यूशन, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास लिया। सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड करेंगे। उसकी वैलेंसी कितनी आ रही है 98। हाइड्रोजन के बेस पर, 2। 98 को यस 2 से डिवाइड करेंगे, 49 आ जाएगा। यस सर यस आ सर। जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, हम नॉर्मेलिटी को पूरा कर